क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना क्यों जरूरी है? इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉडर्न इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस जैसे वाईफाई, एमआरआई मशीन्स और क्वांटम फिजिक्स एग्जिस्ट ना करती अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना होते, या कम से कम हम जैसे लोग ये नहीं समझ पाते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनने में क्या रोल प्ले करते हैं रियल नंबर्स, रियल लाइन का क्या रोल है, और कौन सा ऑपरेशन है जो रियल नंबर को कन्वर्ट कर देता है इमेजिनरी नंबर में, इमेजिनरी नंबर को प्लॉट कैसे करते हैं, और जब रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। ये बात जानने में मैथमेटिशियंस के सैकड़ों साल लगे हैं, जो इस हालत में हमारे सामने मौजूद है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है आर गैन डायग्राम पर, ये सब जानने के लिए इस लेक्चर को एंड तक देखिए। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने के लिए बुनियादी नॉलेज रियल नंबर्स का है। आइए जानते हैं कि रियल नंबर्स कैसे स्टेप बाय स्टेप आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कौन से ऑपरेशंस हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक हमें लेके जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर नंबर 1। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के बारे में नॉर्मली जब भी सोचा जाता है वो आप लोग सिर्फ इंटीजर सोचते हैं, लेकिन इन फैक्ट रैशनल और इरैशनल नंबर्स कलेक्टिवली रियल नंबर्स कहलाते हैं, और जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब रियल लाइन क्या होती है? इसे नंबर लाइन भी कहते हैं। रियल लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर सारे रियल नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं। आप देखिए, आपको एक नंबर लाइन नजर आ रही है जिसके ऊपर सारे रियल नंबर्स प्लॉटेड हैं। मिडल में ओरिजिन है जहां पे 0 मौजूद है, दाएं तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स मौजूद हैं, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं रियल लाइन की, और जिधर नेगेटिव नंबर्स मौजूद हैं उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन पे नेगेटिव नंबर्स होंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। एज आवर लास्ट डिस्कशन, मैंने आपसे जब नंबर्स पूछे थे तो आपने इन्हीं में से नंबर्स बताए थे। ये नंबर्स कौन से हैं? ये सारे रियल नंबर्स नहीं हैं। आपको ये नंबर्स नजर आ रहे हैं नेचुरल या होल नंबर्स या इंटीजर्स। अब आप पूछेंगे कि सर आपने यहां कहा था रैशनल और इरैशनल नंबर्स, ये तो सिर्फ इंटीजर्स हैं, ये सिर्फ होल नंबर्स हैं। तो आपके लिए इत्तला है कि सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, ये जो काउंटिंग में यूज होते हैं, इन फैक्ट ये रैशनल नंबर्स की सिर्फ एक लिमिटेड सी टाइप है। बाकी किधर है? बाकी जो नंबर्स हैं वो कौन से होंगे? रैशनल और इरैशनल। अगर वो मैंने दिखाने हो आपको तो वो इन्हीं इंटीजर्स, होल नंबर्स के बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन दीज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के दरमियान कहीं लोकेटेड होंगे। आइए मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं। यहां नंबर है -1/2, ये 0 और -1 के इन बिटवीन समवेयर होगा। 1.5 ये 1 और 2 के इन बिटवीन होगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये कि इरैशनल नंबर है, ये 3 के फौरन बाद होगा। ई की वैल्यू, नेचुरल एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.72 होती है, ये 2 और 3 के ज्यादा क्लोजर होगा, 2.73 है। -1.75 -1 से दूर होगा और -2 के करीब होगा। -7/2 इज इन फैक्ट -3.5, ये बिल्कुल इन बिटवीन -3 और -4 के होगा। -4.25 ये -4 के करीब होगा लेकिन -5 से अवे होगा। तो ये देखिए, ये सारे डेसिमल नंबर्स रैशनल फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, और डेसिमल नंबर्स जो इरैशनल है, पाई है, ई है, ये कहां लाई करते हैं? ये इन्हीं इंटीजर्स के समवेयर बिटवीन लाई करते हैं। ये हो गई रियल लाइन। आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं आपसे रियल नंबर पूछूं तो उसमें ये सारी टाइप्स के नंबर्स आपके माइंड में आने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर्स कैसे पैदा होते हैं, इनका बेसिक स्टेप क्या है, क्योंकि हमने पहुंचना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक। आइए मैं आपको एक सादा सी बात बताता हूं कि अगर आप रियल नंबर्स पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस परफॉर्म करें, जैसे रियल को रियल में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रियल नंबर ही होगा। रियल को रियल में से माइनस करेंगे तो वो रियल नंबर ही होगा। रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर होगा। रियल को रियल
रियल से डिवाइड करेंगे तो वो रियल होगा, लेकिन शर्त यह है कि जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो जीरो नहीं होगा। सम ऑफ रियल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, डिफरेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड डिवीजन बाय नॉन जीरो रियल नंबर्स रिजल्ट्स इन रियल नंबर्स। लेकिन हम अब देखने जा रहे हैं कुछ और ऑपरेशंस। वो क्या है? वो सीरियस इशू क्या राइज होता है जब हम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स लेते हैं। आइए इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब आपसे ही मैं पूछ लेता हूं कि आप सोचिए कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है। स्क्वायर, नॉट स्क्वायर रूट। अभी आप सिर्फ स्क्वायर का सोचिए, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये सारे रियल नंबर्स पड़े हैं। मैं आसानी के लिए आपको जो रियल नंबर्स दिखा रहा हूं ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर आपके माइंड में कोई डेसिमल या रैशनल, इररेशनल नंबर आता है तो इन्हीं के समवेयर बिटवीन होगा। अब इन सब के जब स्क्वायर्स लिए जाएंगे तो आंसर कैसे आएंगे? आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्या आपका जवाब यह है कि वो भी रियल आएंगे? अगर तो आपका जवाब यह है कि वो रियल नंबर्स आएंगे तो आपका जवाब गलत हो गया है, क्योंकि सारे रियल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर से नहीं आएंगे। ये हमेशा कैसे आंसर आएंगे? कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। यानी पहले सारे रियल नंबर्स आ रहे थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से, लेकिन जैसे ही हमने स्क्वायर करना शुरू किए तो आंसर्स कैसे होंगे? हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यानी जीरो आएगा स्क्वायर करने से, वन आ सकता है, टू आ सकता है, बट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो आप देखिए स्क्वायर ने क्या किया, सारे रियल नंबर्स बनाने की बजाय सिर्फ जीरो और जीरो से बड़े रियल नंबर्स बनाने शुरू कर दिए। आप बता सकते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जो इन नंबर्स को जो कि स्क्वायर करके आए थे वापस रियल नंबर्स में कन्वर्ट कर दे? वो है, क्या जवाब आपका होगा? व्हाट डज कन्वर्ट ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बैक टू रियल लाइन? स्क्वायर करके ये बनाए तो क्या करेंगे? इसका उलट प्रोसेस करेंगे। वो कौन सा प्रोसेस है? वो डेफिनेटली स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इसको वापस ट्रांसफॉर्म कर देता है तमाम रियल नंबर्स में। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सिर्फ 2 नहीं होता। 4 के स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? अगर आप समझना चाहते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, +2 भी होगा और -2 भी होगा। यानी जब इस 4 को इसमें पुट किया जाएगा तो आपको दो आंसर्स मिलेंगे, एक +2 मिलेगा और एक आपको -2 मिलेगा। जब आप 1 को स्क्वायर रूट में डालेंगे तो आपको -1 भी मिलेगा, आपको +1 भी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स वापस सारे रियल नंबर्स बनते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स गिव्स अ रियल नंबर। अब आप गौर कीजिए, जो आपको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, तमाम रियल नंबर्स के स्क्वायर सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स आते हैं और नॉन नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट तमाम रियल नंबर्स आते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? क्या आप समझ सकते हैं तमाम रियल नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। किसी भी नंबर रियल हो उसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर्स नहीं आने वाले। सो नेगेटिव नंबर्स का वापसी का रास्ता स्क्वायर रूट ने नहीं तय करके देना। नो रियल नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड गिव्स अ नेगेटिव आंसर, सो नो स्क्वायर रूट विल गिव अ रियल नंबर whenever applied on a negative number. So square roots of negative numbers real numbers नहीं बनते। क्या बनते हैं? Squares of real numbers are never negative real numbers. Therefore, square roots of negative real numbers are never real numbers. Negative real numbers के square roots दोबारा real नहीं बनने वाले। तो फिर क्या बनेंगे? ये जी जन्म होता है, पैदा होते हैं नए नंबर्स जो कि रियल्स नहीं है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होगा? रियल नंबर्स नहीं बनेंगे। जो नए नंबर्स बनेंगे, this new type of numbers are called imaginary numbers. Imaginary numbers कब बनते हैं? जब भी नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स लिए जाएंगे। आइए अब हमारा फोकस चला गया किस पे? इमर्जेंस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स पे। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर।
फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी एक इमेजिनरी नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 भी एक इमेजिनरी नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -10 भी एक इमेजिनरी नंबर है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9, ये दो इमेजिनरी नंबर्स बनेंगे। हम क्या करते हैं, इनको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम थ्रू आउट आवर स्टडीज और थ्रू आउट मैथमेटिक्स ये तीन चीजें लिखते चले जाएं, स्क्वायर रूट लिखें, नेगेटिव लिखें और साथ एक नंबर लिखें। नहीं, इसकी स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हम डिफाइन कर देते हैं, हम डिनोट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा से। आयोटा आपने इससे पहले सुन रखा है, इसे आयोटा के नाम से याद भी करना है, बोलना भी है। हम हर इमेजिनरी नंबर को आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए, अगर आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। -1 इंटू 4 स्क्वायर रूट, अलग अलग स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 2 आयोटा हो गया। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 में से -1 सेपरेट करेंगे, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 एज इट इज रहने देंगे या फिर डेसिमल में लिख पाएंगे। ये कंप्लीट है, वो अप्रोक्सीमेशन होती है डेसिमल फॉर्म, तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इररेशनल फॉर्म लिखेंगे, ये एक्यूरेट एग्जैक्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9 को क्या लिखेंगे, इसका आंसर +-3 आयोटा आ जाएगा। आप एक और बात समझ सकते हैं कि जीरो को 0 आयोटा लिखा जा सकता है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही रहता है, सो जीरो इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इमेजिनरी नंबर। इन सारे नंबर्स को ऑब्जर्व कीजिए, तो जनरली हम क्या दावा कर सकते हैं, हर इमेजिनरी नंबर कैसा होगा, उसके साथ एक रियल नंबर होगा और साथ आयोटा होगा। इट इज प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर विद आयोटा। आयोटा इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ -1। याद रखिए, आयोटा को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसे इमेजिनरी यूनिट का नाम भी दिया जाता है। सो एवरी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और वो मल्टीपल में कौन होंगे भाई, वो तमाम रियल नंबर्स जो आप इससे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर उन्हें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो बनने वाला नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इमेजिनरी नंबर्स का ग्राफ कैसे बनाना है जी, चूंकि इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर से डिफरेंट है, इसलिए वो एक्स एक्सिस या रियल लाइन पे प्लॉट नहीं होंगे। उनका अगर ग्राफ बनाना होगा तो हमें एक नया एक्सिस चाहिए। नॉर्मली हम वाई एक्सिस जो है उसको यूज करते हैं इमेजिनरी नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए, और फिर उसका नाम इमेजिनरी नंबर लाइन या इमेजिनरी एक्सिस नाम रख देते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कैसे प्लॉट करना है। अगर आपके पास यहां पे नंबर हो रियल लाइन पे -1, तो -1 का अंडर रूट जब लेंगे तो वो -1 अंडर रूट आयोटा बनेगा। आयोटा को हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे 1 स्टेप 1 आयोटा। सो नंबर लाइन जो रियल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं उस पे 1 स्टेप है, लेकिन जो इमेजिनरी लाइन होगी उसके ऊपर आयोटा आयोटा स्टेप से आगे चलेंगे। यहां से ओरिजिन से लेकर जहां पे ये कट कर रहे हैं वहां से यहां तक 1 आयोटा है, इतने ही आगे चलें तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। ये कैसे बनता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 से बनता है, और उसी का नेगेटिव स्क्वायर रूट -2 आयोटा बनेगा। तो याद रखिए, इन्हीं नेगेटिव नंबर्स के जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सारे कहां चले जाएंगे, ये इमेजिनरी एक्सिस या वाई एक्सिस पे चले जाएंगे। तो हम बढ़ रहे आगे, एक जो ग्रुप है जिसमें एक ही वक्त में रियल नंबर्स एक्स एक्सिस पे इस्तेमाल हो रहे हैं और इमेजिनरी नंबर्स वाई एक्सिस पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्लोजर टू दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं बाकायदा डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। होपफुली आपको अब तक ये बात समझ आ गई होगी कि ये कैसे पैदा हुए। नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर इज जनरली कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहना चाह रहे हैं कि इट मींस इफ ए इज अ रियल नंबर and b iota is an imaginary number, then the number of the form z equal to a plus b iota, जबकि a और b दोनों कौन होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे, is called a complex number। इसकी आप जरा गौर से देखिए, दो हिस्से बन रहे हैं। पहला वो पार्ट है जो आयोटा फ्री है,
इस पार्ट को यानी कि ए को रियल पार्ट ऑफ जी कहते हैं और इसे आर ई ऑफ जी इक्वल टू ए से डिनोट करते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है, वो है जो आयोटा का कोएफिशिएंट है, यानी कि बी, बी आयोटा नहीं, b is called imaginary part of z denoted by imaginary part of z equal to b। next, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके पास a प्लस बी आयोटा हो तो उसे ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, a कॉमा बी, उसमें फिर आयोटा नहीं लिखते, रियल पार्ट लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं। ये एक और वे है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं इसकी। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 3 प्लस 4 आयोटा तो इसका ऑर्डर्ड पेयर 3,4 लिखा जा सकता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 माइनस 3 आयोटा हो तो उसे माइनस 3 आयोटा भी लिखेंगे तो यह बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब है हर इमेजिनरी नंबर असल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट 0 होगा। यह बात हम दोबारा करेंगे। इसका ऑर्डर्ड पेयर 0 कॉमा माइनस 3 बनेगा। 7 प्लस 0 आयोटा इज एक्चुअली 7 जो कि रियल नंबर है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसे ऑर्डर्ड पेयर 7 कॉमा 0 में भी लिखा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, the complex number with zero real part reduces to pure imaginary number. So imaginary numbers are special case of complex numbers। जितने imaginary numbers हैं हम उनको मानेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन उनका रियल पार्ट क्या है, 0 है। उनका ऑर्डर्ड पेयर हमेशा कैसे बना करेगा, रियल पार्ट में 0 लिखा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का कोएफिशिएंट लिखा जाएगा। The complex number with zero imaginary part reduces to real number. So real numbers are also special case of complex numbers. For example, 7 को आप लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा और उसे हम लिखेंगे 7 कॉमा 0 ऑर्डर्ड पेयर में। याद रखिए हर रियल नंबर को जब आप कॉम्प्लेक्स के तौर पर पढ़ेंगे, रियल पार्ट पे वही नंबर लिखा जाएगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट पे 0 लिखा जाएगा। Hence, all real numbers, इमेजिनरी नंबर्स और उनके सम्स जनरली क्या कहलाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। अब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इकट्ठा करके एक सेट सी में डाल दें तो सेट सी इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स किनको मिलाने से बना, तमाम रियल नंबर्स, तमाम इमेजिनरी नंबर्स और तमाम नंबर्स जो रियल और इमेजिनरी का सम है। 3 किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ सकता है। रियल आए उसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इमेजिनरी आए उसे भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, दोनों का मिक्सचर हो उसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इन फैक्ट क्या है, सब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट बनाते हैं। और ये तो 3 किस्म के आपको नजर आएंगे। ये देखिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फैक्ट आर प्लस आयोटा आर, और उसके पार्ट्स बनाएं तमाम रियल नंबर्स, 0 और तमाम इमेजिनरी नंबर्स मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। और सम भी मौजूद होगा, सिर्फ रियल, सिर्फ 0, सिर्फ इमेजिनरी और उनके सम मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। इसके बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली देखो। इससे पहले आपने रियल नंबर्स पढ़े और रियल लाइन पढ़ ली, फिर आपने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े और आपने इमेजिनरी एक्सिस पढ़ लिया। अब हम इनका मिक्सचर करने लगे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करना है। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को प्लॉट करने के लिए हम एक्स एक्सिस यूज करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वाई एक्सिस यूज करते हैं। जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो वो क्या होंगे, किसी एक प्लेन में लाई करेंगे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता होगा। अगर वो रियल और इमेजिनरी एक्सिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस प्लेन को क्या नाम दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया जाएगा। और कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो भी पॉइंट होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर देते हैं तो जो डायग्राम बनी नजर आएगी उसे आर्गेन डायग्राम कहते हैं।
अब देखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए आपको रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस चाहिए और इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर को एज एन ऑर्डर्ड पेयर हम प्लॉट करेंगे। ये एक एग्जांपल मैंने कुछ आपको दिखाई है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा। सो व्हाट वी डिड, हमने 4 यूनिट्स एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किए और 3 आयोटा वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये आपके पास बन गया 4 + 3 आयोटा। ये जो पॉइंट है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 आयोटा। इस लाइन या इस वेक्टर का नाम 4 + 3 आयोटा नहीं है। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें तो 4, 3 है। -1, -2 यानी -1 + 2 आयोटा, ये क्या चीज है? इसका रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है, यहां बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, -3 -2 आयोटा, रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट डाउनवर्ड -2 आयोटा है। तो देखिए यहां मैंने आपको सिर्फ पॉइंट आउट करके दिया एरो से, यहां पॉइंट आउट नहीं किया। इस तरीके से आप इनको प्लॉट करते हैं। अब ये जो डायग्राम नजर आ रही है, इसे इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आर्गेन डायग्राम कहते हैं। और ये जो प्लेन फ्लैट सरफेस जिसमें आपने इसको प्लॉट किया, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। आगे बढ़ते हैं। अब अब आते हैं जी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है ऑपरेशंस ऑन आयोटा, यानी आयोटा की पावर्स को इवेल्युएट करना। वो खास बात क्या है? एवरी इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा प्रोड्यूसेस एनी वन ऑफ आयोटा माइनस आयोटा 1 एंड -1। लीजिए जनाब, आयोटा की कोई भी इंटेग्रल पावर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? उसका आंसर इन चारों में से कोई एक होगा। मिसाल के तौर पर आयोटा पावर 1 का आंसर आयोटा है। आयोटा स्केयर का आंसर -1 क्यों है? आप जानते हैं आयोटा हमने किसका नाम रखा था? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्केयर दोनों तरफ स्केयर करेंगे, आंसर विल बी -1। तो याद कीजिए कि ये वो कौन से नंबर है? ये रियल नंबर्स नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर्स है, इनके स्केयर्स नेगेटिव आएंगे। रियल नंबर्स के स्केयर्स नेगेटिव नहीं आते। आयोटा स्केयर इज -1। अगर हम इसको दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब का आंसर माइनस आयोटा। आयोटा 4 पावर जो है वो कैसे बनेगी? आयोटा स्केयर का स्केयर होगा, तो इसे आप लिखेंगे -1 की पावर 2, क्योंकि हमने अभी देखा आयोटा स्केयर -1 होता है। सो इसका आंसर +1 हो गया। सो आयोटा की पहली 4 पावर्स आपने देख ली। आयोटा पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्केयर इज माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1। पता चला तो पहली 4 पावर्स तो ये चारों ही बने हैं, अगली 4 पावर्स भी यही चारों बनेंगे। यानी आयोटा 5 को अगर हम ब्रेक कर दें, आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख लें, तो आयोटा 4 हम अभी देख चुके हैं कि ये 1 होता है, तो इसका आंसर आयोटा होगा। आयोटा 6 को हम क्या करें? आयोटा स्केयर का क्यूब कर दें, इसी का क्यूब कर लें, तो -1 की पावर 3 आप जानते हैं किसके इक्वल होती है? 3 दफा माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये -1 ही रहेगा। आयोटा पावर 6, ये क्या? आयोटा पावर 7, आयोटा 6 इंटू आयोटा, अभी हमने आयोटा 6 बनाया -1, यहां -1 लगाएंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा बनेगा। आयोटा 8, ये आयोटा 4 की पावर 2 है, तो आयोटा 4 तो हमने 1 बना लिया था, यहां पुट कर देते हुए 1 बनता है। आयोटा 12 भी 1 बनेगा। तो गौर कीजिए इस कॉलम पे, जितनी पावर्स आयोटा की 1, 5, 9, यानी कि 4 के टेबल से एक ज्यादा है। देखिए 5 क्या है? 4 1s आर 4 + 1। 9 क्या है? 4 2s आर 8 + 1। 13 क्या होगा? 4 3s आर 12 + 1। इसका आंसर भी आयोटा होगा। तो आयोटा की सारी पावर्स अगर 4 के टेबल में आने वाले नंबर से एक ज्यादा हो तो उनका आंसर आयोटा होगा। अगर 2 ज्यादा हो तो उसका आंसर -1 होगा। अगर 3 ज्यादा हो तो माइनस आयोटा होगा। अगर 4 ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 एग्जैक्ट हो जाए तो 1 आंसर आएगा। अब मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं। अगर कोई आपसे कहे कि आयोटा पावर 33 क्या होगा?
तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं 4 8s are 32 होता है, तो ये आयोटा की पावर जो है ये 32 से एक ज्यादा है, तो इसका आंसर आयोटा ही बन जाएगा। जितना मल्टीपल ऑफ 4 है उसे निगलेक्ट कर दे। यहां पर हम यही सीख चुके हैं कि मल्टीपल ऑफ 4 निगलेक्ट हो जाता है, आयोटा की पावर 1 बच जाती है। तो आप बहुत क्विकली इसकी पावर्स का इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ये आयोटा की पावर्स के एक्सप्रेशन आ सकते हैं। एक और अहम बात जो आपको याद रखनी है, रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा क्या होता है, ये बार बार आपको तंग करेगा। आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर हो गया आयोटा इंटू आयोटा, जो कि इक्वल टू -1 है। यहां से एक आयोटा उधर डिवाइड कर दें तो आयोटा इज इन फैक्ट इक्वल टू -1 बाई आयोटा। अब माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ये एक रिजल्ट नजर आ गया कि जहां कहीं मुझे 1 बाई आयोटा नजर आएगा, मैं बगैर कोई और टेंशन लिए उसकी जगह माइनस आयोटा लिख सकता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हुए आपको इन चीजों की जरूरत पेश आनी है। ये दो ऑपरेशंस काफी नहीं है, अभी और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आयोटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करते हैं। और न सिर्फ एफएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, बोर्ड में इसके एमसीक्यूज आते हैं, बल्कि एंट्रेंस टेस्ट में भी आयोटा की प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े बगैर हम कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की परफॉर्म नहीं कर सकते। ये लेक्चर नंबर 2 में प्रेजेंट किए जाएंगे। आप इस लेक्चर का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही ये लेक्चर अपलोड हो तो आपको ऑटोमेटिकली इंटीमेशन हो जाएगी। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रांग कीजिए।